आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं राम त्रिपाठी आप सबके बीच उपस्थित हूँ मिर्ज़ापुर जिले के लालगंज तहसील अंतर्गत आने वाले हलिया के जंगल के विषय में भयावह स्थिति बताने के लिए। हलिया का जंगल आरोपियों के लिए बनता जा रहा सेफ जोन। इसका तात्पर्य यह है कि जो हलिया मिर्ज़ापुर जिला का लालगंज तहसील है, लालगंज तहसील अंतर्गत हलिया ब्लॉक है, यानी विकासखंड हलिया है। और विकासखंड हलिया के उस तरफ यानी हलिया से दक्षिण साइड जो जंगल हैं, घने जंगल हैं, औरा, बरुआ, हर्रा, नगना इत्यादि, कुशियरा, ये जो जगह है ये काफ़ी सेफ जोन बनता जा रहा है हत्या आरोपियों के लिए। मैं आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि पुलिस की गश्त नहीं होती है, जिस वजह से हत्या आरोपी यहाँ अंजाम देते हैं हत्या को। और इसके बाद अभी तक कुल 8 शवों को हत्या आरोपी ठिकाने लगा चुके हैं। हलिया क्षेत्र जो जंगल है वहाँ पर किस प्रकार की हत्याएँ होती हैं, किस प्रकार अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं और फिर चले जाते हैं, उनका कोई पता देता नहीं चलता है। हत्या होने के बाद जब हत्या आरोपी पकड़े जाते हैं, संदिग्ध लोग पकड़े जाते हैं, फिर उनकी निशानदेही पर जब पुलिस उनको जंगल में लेके जाती है तो उनका लाश नहीं बरामद होता, फिर उनका कंकाल बरामद होता है। और या तो अधसड़ी लाश बरामद होती है या सड़े हुए दुर्गंध देते हुए लाश बरामद किए जाते हैं। ये जो जंगल है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ है। लगभग प्रयागराज से होके ये पूरा वन क्षेत्र फैला हुआ है। लगभग काफ़ी नहीं कह सकते कितने किलोमीटर के अंतर्गत जो हत्याएं हुई हैं अभी तक, जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, जहाँ प्रशासन पहुँची है, हत्याओं के बाद 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अंदर जंगल में जाने के बाद लाश मिलती है, या तो कंकाल मिलेगा या सड़ा हुआ लाश मिलेगा। एक केस आया था, जो पहला केस है मैं आपको बता रहा हूँ। साल भर पहले बालक की फिरौती न देने पर हुई थी हत्या। बालक था लखनऊ निवासी आशीष कुमार। उसका उम्र 10 वर्ष था और अपराधियों ने उसे उठाया और फिरौती की मांग की और ड्रमनगंज जंगल में 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए लेकर आए। और फिरौती की रकम न मिलने के बाद उस बालक की हत्या कर दी गई, यानी आशीष कुमार की उस फिरौती न मिलने के कारण हत्या कर दी। और हत्या की वजह 50 लाख रुपए न मिलना था। प्रशासन ड्रमनगंज जंगल में पहुंची, आरोपियों को लेकर लखनऊ से क्राइम ब्रांच की टीम आई और आरोपियों को लेकर ड्रमनगंज पुलिस फोर्स के साथ ड्रमनगंज जंगल में पहुंची। आरोपियों के निशानदेही पर लाश की बरामद की गई और लाश में कंकाल मिला था बच्चे का कंकाल बरामद हुआ था। और बच्चे के लाश के पास स्कूल ड्रेस और स्कूल बैग मिलने से उसकी जो शिनाख्त हुई थी वो हुई थी। इसके बाद पुलिस जो है लखनऊ के लिए उसका सारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो कपड़े मिले थे, जो लाश जो कंकाल मिला था, उसको लेकर फॉरेंसिक लैब के लिए लखनऊ लेकर चली गई थी। मामला नंबर 2, केस नंबर जो 2 है वो भी बड़ा संगीन है, अभी हाल ही में हुआ है और सभी हलिया निवासियों को पता होगा। ये मामला था 3 बालिकाओं के कंकाल प्राप्त होने का। हर्रा के जंगल में बेलाही गांव निवासी 3 बालिकाओं की, जिसमें ममता, गोलू और मुन्नी, 16 अगस्त को उसकी मां के इशारे पर ड्रमनगंज के हर्रा जंगल में लेकर मार दिया गया था और जिनका कंकाल 22 सितंबर को बरामद हुआ नहीं हो पाया है। बालिकाओं के नर कंकाल मिले और उस कंकाल को प्रशासन ने कब्जे में लेते हुए अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया है। ये जंगलों में जो इतना प्रसार हुआ है जंगलों का, इन जंगलों में गश्त प्रशासन की नहीं होती है। वहाँ के ग्रामीणों का आरोप है प्रशासन की गश्त न होने के कारण और सड़कें दुरुस्त न होने के कारण जंगलों में कई किलोमीटर तक रास्ते नहीं हैं, जिस वजह से प्रशासन वहाँ पहुँच नहीं पाती है और वहाँ हत्या आरोपी हत्या करके घटना को अंजाम देके चले जाते हैं। चर्चित मामला बामी ट्रिपल हत्याकांड, ये तीसरा केस है जिसमें बामी के निवासियों की बच्चों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें सुधांशु, शिवम व हरिओम तीनों की उम्र 14 वर्ष थी। इनकी निर्मम तरीके से लहड़िया बंधी में हत्या करके फेंकी गई लाश बरामद हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया था कि तीनों बच्चों की आंखें फोड़कर हत्या की गई हैं, आंखों के द्वारा दर्द पहुंचाकर हत्या की गई है। किसी धारदार हथियार से उनकी आंखों को
बेरहमी से फोड़ दिया गया था। और आज तक इस घटना को अभी साल भर होने को है, लगभग 10वां महीना चल रहा है, अभी तक इस भी घटने का कोई पर्दाफाश नहीं हो पाया है। ये तीसरी घटना थी जिसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया था और इस पर SIT गठित की थी। SIT ने जांच रिपोर्ट नहीं दिया और SIT की जांच फेल हो गई और इसके बाद अब लगातार CBI जांच की मांग परिवार की तरफ से होती आई है। नंबर 4, घटना नंबर 4, हत्या नंबर 4, जिसमें सराय इनायत थाना अंतर्गत अंकित बिंद की फिरौती के लिए आरोपियों ने 19 अगस्त को अपहरण किया। इसके बाद 20 अगस्त को ड्रमनगंज जंगल मिलाकर, हालांकि आरोपियों ने बताया था कि अंकित को वो जिंदा लेके आए थे। जंगल में 1.5 घंटे लगातार चलने के बाद उन्होंने अंकित बिंद की हत्या कर दी। हत्या करने की वजह ये थी कि उन्होंने हत्यारोपियों ने स्वजनों से फिरौती मांगी थी और फिरौती न मिलने की वजह से उन्होंने अंकित बिंद की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, जिसका शव बरम बाबा मंदिर के बगल से गए हुए रास्ते के अंदर जंगल में जाने पर उस किशोर का लाश बरामद हुआ था एक खड्डे में। तो हत्याएं हो रही हैं पुलिस की गश्त की कमी की वजह से, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। मार्ग न होने की वजह से प्रशासन पहुंच नहीं पाती है और हत्यारोपी आसानी से, बड़ी आसानी से, निर्मम तरीके से किसी भी व्यक्ति की हत्या करके जंगल में फेंक देते हैं और उसके बाद उस लाश की 20 दिन, 25 दिन, महीने भर बाद बरामदगी होती है किसी चरवाहे की सूचना पर, किसी राहगीर की सूचना पर, दुर्गंध आने के बाद, या हत्यारोपी पकड़े जाते हैं। इसके बाद हत्यारोपी स्वयं लेके उस निशानदेही पर ले जाते हैं, उस जगह पे जहाँ पर उन्होंने हत्या की थी, तो कंकाल बरामद होते हैं। ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के लालगंज तहसील अंतर्गत आने वाले हलिया जंगल, ड्रमनगंज जंगल इत्यादि स्थानों पर होती रही है। इसमें प्रशासन को मुस्तैदी की ज़रूरत है और स्थानीय निवासियों को भी चाहिए कि आसपास आने जाने वाले जो संदिग्ध लोग हैं इस पर भी नज़र बनाए रखें। हलिया थाना अंतर्गत, हलिया थाना से आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हर्रा, नगना, कुसियरा, परसिया कला, मतवार, मतवरिया इत्यादि ये स्थान पड़ते हैं, गांव पड़ते हैं, जिसमें कुसियरा खतरनाक जंगल है और उसी के बगल में मतवार पुलिस स्टेशन है। आपको हैरानी होगी कि पुलिस स्टेशन पर किसी एक, ये जो पुलिस चौकी है वहाँ चौकी इंचार्ज बनाए गए हैं, रखे गए हैं। स्थानीय कप्तान से बात करने पर पता चला कि वहाँ पर पेयजल की समस्या है, जिस वजह से वहाँ पर दिन में प्रशासन रहती है और रात में सब चले आते हैं। पेयजल की समस्या के कारण, ऐसा माननीय कप्तान महोदय का कहना है, अजय कुमार सिंह जी का। और इस विषय पर वहाँ स्थानीय ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि यहाँ पर डीजे खड़े किए जाते हैं स्थानीय चौकी में और पेयजल की व्यवस्था वहाँ से 100 मीटर दूर विधिवत बोरवेल है जो एक किसी स्थानीय निवासी का है। उनसे वार्तालाप करने पर पता चला कि हम पेयजल देने के लिए तैयार हैं। ऐसी व्यवस्था में वहाँ पर प्रशासन को रोकने की, रहने की, खाने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे अपराध पर लगाम निश्चित तौर पे लगाए जा सकते हैं। मैं राम त्रिपाठी आपको दिखा रहा था हलिया के जंगलों की भयावह स्थिति, जहाँ पर लगातार साल भर के अंदर लगभग 8 हत्याएँ हो चुकी हैं, जिन्हें अपराधी आसानी से किनारे लगा देते हैं। सुराग नहीं मिल पाया है कि हत्याएँ की किसने हैं। हालांकि कंकाल, हड्डियाँ, शव एवं कपड़े इत्यादि बरामद होते रहते हैं। धन्यवाद। GBA न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज़, सच के साथ। धन्यवाद।